संगठन सृजन अभियान के तहत आईटीयू स्थित गालिब ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ BLA-2 SIR प्रशिक्षण शिविर। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत मंगलवार को आईटीयू स्थित गालिब ऑडिटोरियम में BLA-2 SIR प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के विभिन्न जिलों से आए कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं बूथ स्तर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने संगठन को मजबूत बनाने में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के सत्यापन और संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। प्रशिक्षण शिविर में BLA-2 एवं SIR प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम संशोधन तथा बूथ स्तर पर संगठनात्मक जिम्मेदारियों के बारे में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान सहित प्रदेश एवं जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। मोहम्मद उस्मान ने कहा कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण से संगठनात्मक कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से करने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा जनसंपर्क अभियान को गति देने का संकल्प लिया। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य आगामी संगठनात्मक गतिविधियों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना और बूथ स्तर पर पार्टी की पकड़ को मजबूत करना रहा। चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया और संगठन हित में निरंतर सक्रिय रहने का आह्वान किया। पूरे देश में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ करके रख दी है। अब बैठे हैं कि कांग्रेस की सरकार कब आएगी, यह महंगाई कब रुकेगी। प्रदेश दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, तेल महंगा, सोना बेचने नहीं दे रहे, CNG फिर महंगी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जिस मुद्दे के साथ, जिस नारे के साथ आई थी, बिल्कुल उसके विपरीत काम कर रही है। मुझे याद है, मोदी जी बड़ी बड़े भाषाओं में, बड़ी बड़े प्रोग्राम्स में कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अपनी बार मोदी सरकार। आज 14 साल से ज्यादा हो गए। हालत क्या है? हालत दिन से बद से बदतर होती जा रही है। चाहे वो CNG हो, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे यहाँ तक कि बच्चों को काम आने वाला दूध की बात करें तो दूध भी आज महंगा हो चुका है और कहीं इसको रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी लगातार हो गई है। क्योंकि उसी समय ये नारा दिया था 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे। कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां? अगर वाकई में 2 करोड़ क्या 1 करोड़ भी नौकरियां मिल जाती तो आज 14 करोड़ लोग तो कम से कम एम्प्लॉयड हो जाते। लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप। देखिए, निश्चित ही लोगों ने विश्वास के साथ वोट दिया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन भी हो रहा है। आज वो रिग्रेट भी कर रहे हैं अपने उस डिसीजन को कि उन्होंने किस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की 1 साल पहले दिल्ली में भी सरकार बन गई है। यहाँ पर भी हमें उम्मीद थी एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल विपरीत उसके काम कर रहे हैं। सर, एक चीज और पूछना चाहेंगे, लोग हताश है, निराश हैं, फिर भी अभी की बारी जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें हमने सर्वे करा था तो उसमें कांग्रेस जो है 40% तक जो है आगे जा रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी बूम कर गई? देखिए, ये सपने बेचने में बहुत माहिर है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सपना बेचा। आम आदमी पार्टी भी सपनों की सौदागर ही साबित हुई, क्योंकि 12 साल में उन्होंने भी बहुत कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन हालत उसके बिल्कुल विपरीत रही। जितने उनके मंत्री थे, MLA थे, काउंसलर्स थे, वो लगातार जेल की हवा खाते रहे और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा। अब तो लोगों के मकान भी तोड़े जा रहे हैं सर। ये एक बात जरूर है कि ये एक उम्मीद थी कि कांग्रेस को वोट मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी की 62 सीट थी 70 में से, लोगों को ये विश्वास हम दिलाने में नाकामयाब रहे कि कांग्रेस भी सरकार बना सकती है।
और इस वजह से जरूर कुछ वोट जो है आम आदमी पार्टी की तरफ रह गया। सर अगले साल एमसीडी इसका के बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले आते ही जहां झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम किया। जी, जी, जी। अभी आप याद कर लीजिए कि ओजोन के नाम पर जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं या पुराने गांव हैं, जो कदीमी गांव पुराने हैं, उनको उजाड़ने की भी साजिश इन्होंने कर दी है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरीबी नहीं खत्म करने पे काम करती है, वो गरीब को खत्म करने का काम कर रही है और वो बखूबी निभा रही है। पूरे देश में महंगाई ने कमर तोड़ करके रख दी है। आलम यह है कि हर व्यक्ति परेशान है। सीएनजी के रेट रोज बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट रोज बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कार पे मत जाइए, लेकिन दो कारें दिखा करके लोगों को उन्होंने फिर से एक बार फुद्दू बनाया। आलम यह है कि फेयर वही काफिला, चाहे वो सीएम का हो या पीएम का हो, वही काफिला है। लेकिन ये जो रेट बढ़ रहे हैं, इनके ऊपर में तोड़ बैठाने के लिए संगठन सुजान अभियान के अंतर्गत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा BLA-2 SIR प्रशिक्षण शिविर मोहम्मद उस्मान अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है? देखिए, महंगाई तो अपने चरम पर है, पानी की दिक्कत दिल्ली में, लेकिन आज हमारा ट्रेनिंग कैंप BLA-2 जो पूरी दिल्ली के अंदर हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के द्वारा रखा जा रहा है। चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी के BLA-2 कीट का ट्रेनिंग कैंप आप देख सकते हैं। तमाम हमारे कांग्रेस के BLA-2 आए हुए हैं। तो ट्रेनिंग कैंप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दी जा रही है। आज हमारा ये 5वां डिस्ट्रिक्ट है, चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी। तो जो SIR के तहत वोट काटने की साजिश की जा रही है, कांग्रेसियों के वोट काटे जाने हैं, कौन किस परिवार से ताल्लुक़ रखता है उसके वोट काटे जाने हैं, तो उसको किस तरीके से उनको सभी साथियों को हमारा जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ट्रेनर आएंगे और ट्रेनिंग देंगे और ये बताएंगे कि जो गलत वोट है उसको कटवाया जाए और जो सही वोट काटने की कोशिश की जा रही है उनको रोका जाए और जो नए वोटर हैं उनको जोड़ा जाए। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप वोट काटने की बात कर रहे हैं, तो हर बार ये SIR जो आया है, तो क्या कांग्रेसी की वोट ही काटेगा या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उनके भी? देखिए, उनको जहाँ ये लगता है कि जी जहाँ से हमें वोट नहीं मिलते या कांग्रेस को वोट मिलते हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, तो उस तरीके से वो उन पोलिंगों के वोट काटने की कोशिश करते हैं। तो वो इन सब चीज़ों को हमारा काम है कि रोकना। जो वोटर है वो चाहे किसी भी पार्टी को वोट दे, हमने उनको वोटर का वोट होना चाहिए। जो वोटर नहीं है उनके वोट कटने चाहिए और जो दूसरे क्षेत्र में जा चुके हैं उनके वोट कट करके बदलने चाहिए। रसोई दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। देखिए, ये तो बड़ा अचंभा आज देश का सामने आ रहा है कि जी रसोई के गैस सिलेंडर हो जो 3-4 बार बढ़ चुका, पेट्रोल के दाम 4 बार बढ़ चुके, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि जी देश के प्रधानमंत्री इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। रसोई महंगी हो चुकी है और बड़े ऐसे परिवार आज दिल्ली के अंदर हैं जो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में ब्लैक के अंदर सिलेंडर लेने की स्थिति में नहीं है। उनको आज भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और सिलेंडर के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। उस परेशानी की वजह से और गंदा पानी आज दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं कि पानी नहीं आ रहा, ऊपर से गंदा पानी होता है। ये सब चीज़ों का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है, जिसकी आवाज़ भाई देवेंद्र यादव जी बराबर समय समय पर जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं उसको उठाते रहे हैं और उठा रहे हैं। तो ये सब परेशानियों के लिए आज हम BLA-2 का ट्रेनिंग कैंप, उसमें साथ साथ ये बताएंगे जो क्षेत्र में समस्याएं परेशानियां हम उनको किस तरीके से सरकार द्वारा करा सकते हैं, निगम के द्वारा करा सकते हैं, और नहीं करेंगे तो हम उसके विरुद्ध वहाँ चाहे धरना रखें, प्रदर्शन रखें, SDM कार्यालय रखें, DM कार्यालय रखें, ये विधायक या निगम पार्षद के यहाँ रखें। ये सब चीज़ें हम आने वाले समय में देखेंगे, करेंगे। सर आपका नाम क्या है? राहुल शर्मा। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से महंगाई, सोना चांदी उछाल, दिन प्रतिदिन उछाल? देखिए, देश में महंगाई का तो आलम ये है कि जब रोज़ सुबह आदमी उठता है तो सबसे पहले खबर यही मिलती है कि आज LPG पे 5 रुपये बढ़ गए, आज ब्रेड पे बढ़ गया, आज दूध पे बढ़ गए। तो ये गलत है। इस तरीके से सरकार जो है आम आदमी की जेब पे जो डाका डाल रही है, तो उसके खिलाफ दिल्ली कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने कई बार धरने प्रदर्शन भी किए। अभी हाल ही में मटका फोड़ प्रदर्शन, पानी की किल्लत दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए मटका फोड़ प्रदर्शन भी दिल्ली के सभी ब्लॉकों में हुआ। तो कांग्रेस हमेशा आम जन की आवाज़ उठाती रही है और देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेसियन एकजुट होकर ये जो आम जन के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको उठाते रहेंगे। और आज जो स्पेशल जो कैंप लगाया है यहाँ पे, जो ट्रेनिंग कैंप है बेसिकली जिले का, ये दिल्ली के सभी जिलों में देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये कैंप हो रहा है। और इसके माध्यम से जैसे आपने देखा पीछे दिनों राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया था वोट चोरी का, तो वोट चोरी का एक ऐसा मुद्दा था जिसके बल पे आज बिहार में या बंगाल में या हरियाणा में भाजपा ने जो SIR लागू करके जो वोट चोरी की और उसके बल पे सरकार बनाई, तो उसी कड़ी में अब दिल्ली में भी SIR शुरू होने जा रहा है। तो आज जो कैंप है वो बेसिकली इसीलिए है कि हम अच्छी तरह समझें SIR है क्या
और इसको कैसे लागू होना चाहिए, इसमें क्या क्या कमी है। तो हमारे जो BLA 2 हैं, जो हर बूथ पे जो हमारा BLA 2 है, उसके माध्यम से हम लोग पूरी ट्रेनिंग आज देंगे और उनको सशक्त करेंगे, किसी तरह की भी धांधली, किसी तरह की भी ऐसे घोटाले सरकार ना करे।